नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार 24x7। देवरिया में बीते 2 अक्टूबर को हुई 6 हत्याओं के बाद आज देवेश दुबे यानी कि मृतक सत्यप्रकाश दुबे के बड़े बेटे देवेश दुबे आज अपने घर पहुंचे और जैसे ही घर पहुंचे तो देवेश दुबे का फपक कर रोना शुरू हो गया और उसके बाद रोते रोते देवेश दुबे का बुरा हाल हो गया, जिसमें मौजूद प्रशासन के लोग व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेतागण मैं कुछ कह नहीं सकता आप लोगों से। अनुरोध है कि पूर्ण कार्रवाई की जाए, इसको जितना भी संपत्ति है इसको भी पूर्ण जानकारी किया जाए और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाए। मैं अपने आप को आज नहीं रोक पा रहा हूँ। इस हालत में बहुत दुखी हूँ। हमारे कोई प्रशासन के अलावा कोई साथ नहीं दिया है और योगी जी से यही अनुरोध है मेरा, और उनसे भी अन्य लोग अधिकारी हैं यहाँ तक कि उनके पास भी ये बात पहुँचना चाहिए। अपने एमपी एमएलए से क्या चाहते हो आप बताओ? मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं अपने बाप को नहीं रोक पा रहा हूँ। मेरे पास क्या कार्रवाई चाहते हो? क्या कार्रवाई? या तो उनको इनकाउंटर कर दिया जाए जो हमारे परिवार को खत्म किए हैं, और उनकी मकान भी ढहवाया जाए। ये LIC वाला कार्ड देखो, बस फोटो से मतलब है। मम्मी के जो कागज है वो रख लीजिए, कागज और रख लो, इत्मीनान से वहाँ फोटो मिला है, थोड़ा देखिए। चलिए वहीं दिखाइए, वही दिखाओ, रखो ना उसको देख, उसी साइड से मोड़ कर दिखाइए वहीं पे वो देना। हाँ, एक परसों रख लीजिए, परसों ले लीजिए, फोटो सब रख लीजिए, वही परसों में रख लीजिए है ज्वाइंट फोटो, परसों रख लीजिए। आपको आधार कार्ड ना हो तो परसों ले लीजिए, परसों दे दीजिए ना, परसों रख लीजिए। ऐसी विभत्स घटना इस जिले में कभी न हुई है, न होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस परिवार का पूरा समाज समर्थन करे। हम लोग जुट के खड़े हुए हैं। मैंने भी 1 लाख की राशि को उनका अनुदान दिया है। मैं चाहता हूं कि इनके परिवार को कभी नौकरी की ज़रूरत होगी, सरकार भी देगी, हम लोग भी करवाएंगे। जो बात इन्होंने रखी, जो मुलजिम हैं उनको हम गिरफ्तार करें, कड़ी से कड़ी सजा दें, यहाँ पर न्याय मिले। और देवरिया की जनपद में हम लोग ये ऐलान करना चाहते हैं कि जो भी ऐसा अराजक तत्व है वह सरकार से तो छूटेगा नहीं, समाज से भी नहीं छूटेगा, समाज भी खड़ा हो जाएगा। आइए मिलजुल के इन अपराधियों का हम लोग खिलाफत करें, ताकि ऐसा परिवार सक्षम रूप में यहाँ पर जीविका विदा कर सके। की विभत्स घटना इस जनपद में पहले कभी नहीं हुई, इसलिए हम सबको यहाँ पर एक श्रद्धांजलि के तौर पे दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो अराजक तत्व हैं जिनकी वजह से ये घटना घटी, उनके लिए हम लोग एड़ी चोटी का दम लगा दें ताकि उनको सजा मिले, शीघ्र सजा मिले। और इसके लिए भरसक मैं योगी जी से भी मिलना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ की आवाज़ वहाँ तक जाए। मुझे मालूम है योगी जी पल पल इस घटना के आसपास की जो कार्यक्रम है उसकी निगरानी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हमारा जो समाज है वो भी निगरानी कर रहा है। उसी के तत्व में यहाँ पर आया। सर, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रदेश में जमीनी विवाद किसी तरह की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानपुर में भी इसी तरह का मामला देखने को मिला है जहाँ 2 भाइयों की जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई है। नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी ने जो किया है कार्यक्रम उसकी मैं सराहना करता हूँ, लेकिन और करना चाहिए। तत्कालीन हम लोग को यहाँ पर न्याय की आवश्यकता है। और उसी के साथ जो बात आपने रखी, जो भू माफिया का यहाँ पर एक जोर बन गया है, उसके लिए हम लोग सबको खड़ा होना पड़ेगा, सिर्फ सरकार को ही नहीं, समाज को। उसमें मेरा जो प्रयत्न रहा है कई सालों से कि देखिए भूमिगत विवाद इसलिए होते हैं, यहाँ कोई आर्थिक उन्नति नहीं हो पाई। जब तक आर्थिक उन्नति से हम लोग भूमि को अलग नहीं करेंगे, क्योंकि भूमि तो इतनी संक्षिप्त है और जब परिवार बढ़ता है तो उसमें कई लोग उसमें विभाजन में पड़ जाते हैं।
तो मूल जो दूरगामी सोच है उसको लेके भी हम लोग को चलना पड़ेगा। दूसरी चीज, हम लोग को इन विवादों में उन व्यक्तियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा ताकि जो लोग हैं वो इस प्रकार की सोच से आगे बढ़े कि यदि ऐसा कुछ होता है तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं ये प्रण करता हूं कि इस परिवार के साथ, इस समाज के साथ हमेशा मैं खड़ा रहूंगा। प्रण करता हूं कि आप लोगों के साथ मैं इसके जो मुहिम हम लोग छेड़ेंगे ताकि जो मुलजिम है उनको जल्द से जल्द सजा मिले। अंत में मैं ये भी कहूंगा कि आइए मिलजुल के संकल्प लें और ये नारा बचाएं कि यहाँ पर कोई भी अराजक तत्व हो, उसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, समाज भी खड़ा होगा। हम सब लोग खड़े होंगे तभी जाके इस प्रकार की अराजकता यहाँ से भागेगी। देखिए, यह शालीन जिला है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में देवरिया को माना जाता है कि यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं, यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। आप जानते हैं मेरा प्रयास ही रहे, सबके प्रयास है सबका विकास। मोदी जी और योगी जी ने भी यही नारा लगाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर उसका हम लोग जमीन पे उसको उतारें। आज सुबह मैं यहाँ पर आया हूँ, बहुत ही बड़ा एक जत्था मेरे साथ आया, मैंने किसी को बुलाया नहीं था। ये जनता की एक भावना थी कि मेरे साथ जुड़ के यहाँ पर कम से कम 20 गाड़ियां आई। मैंने 1 लाख रुपए का ऐलान किया ताकि उसको तत्कालीन कुछ मदद मिल जाए। यदि उसके परिवार को आगे चल के नौकरी होगी तो मेरा भी सामर्थ्य है, यदि सरकार नौकरी नहीं देती तो मैं ही खुद नौकरी देने का ऐलान करता हूँ। लेकिन सबसे प्रथम बात यह है कि हम सबको मिलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो अराजक तत्व हैं वो मेरे हिसाब से देवरिया से, उत्तर प्रदेश से चले गए हैं। जहां भी उठते हैं वहां योगी जी का तो कहर हो, लेकिन समाज का भी कहर हो, मेरा व्यक्तिगत कहर होगा। ये मैं आपको प्रण देता हूं, वादा करता हूं इसके लिए। जैसे आप उस घटना स्थल पे गए थे, उस कमरे तक गए थे, वहाँ की स्थिति देखने से क्या लग रहा है? किस तरह की वहाँ जो दो दुरांत आए थे किस तरह से वहाँ मतलब नरसंहार किए हैं? देखिए, मैं इसके बारे में तो कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि ये शायद संवेदनशील हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस कमरे में गया उसकी जो दशा मैंने देखी, उसको ये पता लगता है कि दुबे जी का परिवार बहुत समृद्ध नहीं था। उनके परिवार के लिए अगर हम लोग कुछ समर्थन कर सके इस मौके पे, यही मेरा लक्ष्य है। इसके आगे मैं इस समय उचित नहीं समझता हूं कि बोलूं, क्योंकि कमरा छोटा है, कमरा दीनहीन है, लेकिन मैं उससे आगे कुछ अभी इस समय नहीं बोलूंगा मेरे हिसाब से। 1 अक्टूबर के दिन देवरिया में पूर्वा मेहड़ा के पास जमीनी विवाद में वहां भी मौत हो गया, और फिर दूसरे दिन 2 अक्टूबर के दिन यहाँ भी हो गया। राजस्व विभाग को कैसे देखते हैं इस मामले में? देखिए, राजस्व विभाग को तो हम लोग देखें, लेकिन सबसे प्रथम चीज है कि हम लोग समाज में भी देखें। अगर हम लोग नाली के विवाद से और जमीन के विवाद से एक दूसरे के एकदम जिसे कहते हैं छाती पे चढ़ जाएंगे तो ये उचित नहीं है। अगर आप किसी और क्षेत्र में जाएं, पूर्वांचल में ही चल रहा है, तो उसका मूल कारण क्या है उसमें भी जाना पड़ेगा। उसमें 2 मिनट में आपसे अपनी बात रखना चाहता हूँ। दोस्तों, पूर्वांचल पिछड़ा इसलिए क्योंकि 1857 से हम लोग सताया गया है। 1857 के बाद 75 साल बाद और एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं, एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो पूर्वांचल को देख रहे हैं। आइए मिलजुल के ऐसा करें कि जमीन एक वही संसाधन न हो जीविका का, जमीन के अलावा भी कई चीज होती है। अगर हमारी ज्वाइंट फैमिली है, परिवार है, उसमें विभाजन होता ही रहेगा। तो मैं ये कहता हूं कि मेरे साथ भी इसमें मिलिए। दूरगामी सोच है, मैं समझता हूं, आज की तारीख में नहीं। आज की तारीख में जो तत्कालीन देना था वो दे दिया मैंने, लेकिन मेरे साथ इसकी भी मुहिम उठाइए कि अगर देवरिया को आगे बढ़ना है तो देवरिया में सिर्फ भूमिगत उत्थान नहीं हो सकता। ये कहीं नहीं हुआ है। भूमि में उत्थान होता है, जमीन बड़ी हो जाती है, बिक जाती है, क्या लाभ होता है जिसका होता है। हम लोग को यहाँ पर उद्यमिता से आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ समाज का भी यहाँ पर दायित्व होता है कि हम लोग कैसे मिलजुल के सरकार के साथ काम करें। और इसके बारे में आपने मुझे हर बार देखा होगा कि समाज, प्राइवेट सेक्टर और सरकार के साथ मिलके होल ऑफ नेशन, उसका मैंने एक पर्यायवाची अंग्रेजी में कहा है, पूरे देश को साथ ले जाके हम लोग अगर देवरिया को यहाँ पर लाएं, पूरे देश सर, देवरिया में एक और घटना घटी, एक आर्मी के जवान थे जो लापता, सिक्किम में लापता हो गए, उनके लिए किस? देखिए, मैं कहता हूँ कि मेरे पिताजी आर्मी में थे, आप जानते हैं। जब भी कोई आर्मी के जवान क्षतिग्रस्त होता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से उसमें कोई चोट पहुंचती है, मुझे मालूम है कि वो लापता हो गए हैं। मैं जा रहा हूँ उनके ही गांव पे, इसके बाद अभी आते समय किसी ने बताया यहीं पर उनका गांव है, तो मैं वहां भी जाना चाहता हूँ। फौज के लिए, सेना के लिए, सीआरपीएफ के लिए, कुछ हद तक पुलिस के लिए हम जितना भी करें कम है, क्योंकि आज की तारीख में वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। और ये कहना पड़ेगा जब से योगी जी आए हैं कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा नहीं कि और अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि पूर्ण हो गया, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है। पहले जब सभा का राज होता था तो आप जानते थे कितना अराजकता था, और ये जो आज की घटना हुई है कुछ हद तक उसी की उपज है।